धोखेबाज शिष्य। एक शिक्षाप्रद हिंदी कहानी। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र माना गया है। गुरु को माता पिता से भी ऊपर का स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन इतिहास और कथाओं में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां शिष्य ने गुरु का मान न रखते हुए विश्वासघात किया और अंत में उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आज की यह कहानी धोखेबाज शिष्य भी इसी सत्य को उजागर करती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के बाहर एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक शांत मठ था, जहां आचार्य वेदनंद नाम के वृद्ध गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वे वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और नीति शास्त्र के बड़े विद्वान थे। दूर दूर से बालक उनके पास शिक्षा लेने आते थे। गुरु वेदनंद का नियम था कि वे हर शिष्य को न केवल ज्ञान बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते। वे कहते थे, बेटा, विद्या केवल वही नहीं है जो ग्रंथों में लिखी है। सच्ची विद्या वह है जो चरित्र को सुधारती है और दूसरों के लिए उपयोगी बनाती है। उनके शिष्यों में 4 प्रमुख बालक थे: सत्यनंद, धर्मदत्त, कीर्तन और विभीषण। सत्यनंद बड़ा ही विनम्र और ईमानदार था। धर्मदत्त नियमों का पक्का और परिश्रमी था। कीर्तन हंसमुख और दयालु स्वभाव का था। लेकिन विभीषण चतुराई में सबसे आगे, परंतु स्वभाव से चालाक और महत्वाकांक्षी था। गुरु वेदनंद ने सभी शिष्यों को समान शिक्षा दी, परंतु विभीषण के मन में धीरे धीरे यह लालच बढ़ने लगा कि यदि मैं सारी विद्या अपने पास रख लूं तो मैं दूसरों पर शासन कर सकता हूं। गुरु के पास रहकर केवल शिक्षा लेना ही मूर्खता है। असली फायदा तो तब है जब विद्या से धन और शक्ति मिले। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्यों न इन लोगों की परीक्षा ली जाए। कई वर्ष बीत गए। जब शिक्षा पूर्ण होने का समय आया तो गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, अब तुम सब विद्या में निपुण हो चुके हो, परंतु अंतिम परीक्षा बाकी है। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही वास्तव में मेरा योग्य शिष्य कहलाएगा। तब सभी शिष्य उत्साहित हो उठे। गुरु ने प्रत्येक को एक एक थाली में मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को बिना किसी के देखे जलाकर वापस लाओ। ध्यान रहे, कोई तुम्हें देख न पाए। जो इसे सही तरह करेगा वही अंतिम परीक्षा में सफल होगा। चारों शिष्य दीपक लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। सत्यनंद ने बहुत प्रयास किया, परंतु हर बार जब वह दीपक जलाने लगा तो कहीं न कहीं कोई देख लेता। अंत में वह खाली दीपक लेकर गुरु के पास लौट आया और बोला, गुरुदेव, मैं असफल रहा। मुझे कोई न कोई देख ही लेता था। धर्मदत्त ने भी दीपक जलाया, परंतु मन में संदेह रहा कि भगवान सब देख रहे हैं। वह भी दीपक बुझाकर वापस आ गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे लगा कि ईश्वर सर्वत्र है, उनसे छुपाना असंभव है, इसलिए मैंने दीपक नहीं जलाया। कीर्तन ने दीपक जलाया जरूर, परंतु लौटते समय हवा से बुझ गया। उसने भी सच्चाई से बताया, गुरुदेव, मैंने दीपक जलाया था, परंतु यह बुझ गया। मैं असफल हूँ। परंतु विभीषण सबसे अलग था। उसने चालाकी से दीपक जलाया और गर्व से चमकता दीपक लेकर गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, तुमने इसे कहाँ जलाया? तब विभीषण बोला, गुरुदेव, मैं तो सबसे बुद्धिमान हूँ। मैंने अंधेरी गुफा में जाकर दीपक जलाया, जहाँ कोई मुझे देख नहीं सकता था। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, विभीषण, तुमने मेरी बात का अर्थ अर्थ नहीं समझा। यह परीक्षा केवल यह देखने के लिए थी कि कौन यह जानता है कि इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हमें कोई न देख सके। परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। तुमने छल करके दीपक जलाया और स्वयं को बुद्धिमान समझ बैठे, परंतु वास्तव में तुम मूर्ख हो। विभीषण द्वारा धोखे की शुरुआत। गुरु की डांट से विभीषण का मन और कठोर हो गया। उसने सोचा, गुरु ने मेरी योग्यता को मान्यता नहीं दी। यदि मैं यहाँ और रहा तो हमेशा दबा रहूंगा। अब मुझे अपनी विद्या का उपयोग करके स्वयं अपना साम्राज्य बनाना चाहिए। कुछ दिनों बाद उसने चोरी छिपे मठ छोड़ दिया
और एक नगर की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया। वह लोगों को तरह तरह के मंत्र तंत्र और युद्ध कला सिखाने लगा। धीरे धीरे नगर के राजा तक उसकी ख्याति पहुंची। राजा ने उसे अपना मुख्य राजपुरोहित बना लिया। विभीषण अब वैभव और सम्मान से भर गया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सोचा, क्यों न मैं राजा को ही हटा दूं और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं। तब धीरे धीरे विभीषण ने अपने छल और षड्यंत्र से राजा को कमजोर कर दिया। वह सेना के प्रमुखों को अपने पक्ष में करने लगा। राजा को झूठे सपनों और भविष्यवाणियों में उलझाकर उसने उसकी शक्ति छीन ली। कुछ ही वर्षों में जब अवसर मिला, विभीषण ने विद्रोह कर दिया और राजा को कैद कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। लेकिन उसका शासन प्रजा के लिए दुखदायी था। वह धन और शक्ति के नशे में चूर हो गया। करों का बोझ बढ़ा दिया और जो विरोध करता उसे कठोर दंड देता। समय बीता। एक दिन वृद्ध गुरु वेदनंद अपने शिष्यों से मिलने नगर आए। उन्होंने देखा कि सिंहासन पर बैठा राजा और कोई नहीं बल्कि उनका ही शिष्य विभीषण है। गुरु ने गहरी सांस भरते हुए कहा, विभीषण, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था ताकि तुम धर्म और न्याय से लोगों की सेवा करो, परंतु तुमने उसे छल और अत्याचार का साधन बना लिया। तुमने न केवल अपने गुरु का विश्वास तोड़ा, बल्कि परमात्मा की दृष्टि को भी भूल गए। याद रखो, जो शिष्य गुरु से धोखा करता है उसका अंत कभी सुखमय नहीं होता। तब विभीषण हंसते हुए बोला, गुरुदेव, यह सब पुरानी बातें हैं। आजकल तो वही महान है जिसके पास शक्ति और धन है। आपके उपदेश गरीबों के लिए ठीक है, राजाओं के लिए नहीं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, यदि यही तुम्हारा अभिमान है तो सुनो, आज से तुम्हारे साम्राज्य का पतन शुरू होगा। तुम्हारा अंत उसी विद्या से होगा जिस पर तुम घमंड कर रहे हो। यह कहकर गुरु ने नगर छोड़ दिया। गुरु का श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। पहले सेना में बगावत शुरू हुई, फिर प्रजा ने विद्रोह कर दिया। आसपास के राज्यों ने भी हमला कर दिया। विभीषण ने अपने सीखे हुए युद्ध कौशल का उपयोग किया, परंतु हर बार हार मिली। एक दिन युद्ध भूमि में उसका सामना अपने ही पुराने शिष्य धर्मदत्त से हुआ, जो अब एक न्यायप्रिय राजा का सेनापति था। धर्मदत्त ने युद्ध में विभीषण को हराकर कैद कर लिया। कैद में पड़े विभीषण ने सोचा, काश मैंने गुरु का कहा माना होता, काश मैंने छल के बजाय सच्चाई का मार्ग चुना होता। आज मेरा यह पतन न होता, लेकिन अब पछताने से कोई लाभ नहीं था। अंततः विभीषण का जीवन कैद और अपमान में समाप्त हुआ। लोग उसे धोखेबाज शिष्य कहकर याद करने लगे। गुरु वेदनंद ने अपने अन्य शिष्यों को समझाया, देखो बच्चों, यह संसार केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अच्छे चरित्र से चलता है। विद्या तभी सार्थक है जब वह मानवता की सेवा में लगे। जो शिष्य अपने गुरु से धोखा करता है उसका जीवन भी धोखे और पतन में डूब जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु का सम्मान करना हर शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। छल और विश्वासघात से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। सच्चा ज्ञान वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाए। गुरु की अवमानना और अहंकार अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।